मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। कामों के निरीक्षण के साथ साथ उन कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने भी प्रयागराज पहुंचे हैं। बेहद अहम दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का प्रयागराज का दौरा माना जा रहा है। अश्वनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, प्रधानमंत्री इस समय प्रदर्शनी स्थल पर हैं। प्रदर्शनी स्थल पर किस तरह से पूरे महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर, और महाकुंभ 2025 को एक डिजिटल महाकुंभ के तौर पर विश्व के सामने पेश किया जा रहा है, उस बारे में आप क्या जोड़ सकते हैं? जी रितु जी, इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। उसे अलग अलग थीम में बांटा गया है। किस तरीके से स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयागराज का विस्तार हो रहा है, किस तरीके से तीर्थराज प्रयाग के मंदिरों और घाटों का जीर्णोद्धार किया गया है, किस तरीके से डिजिटल कुंभ की जो संकल्पना है उसको साकार और मूर्त रूप दिया जा रहा है, किस तरीके से सुगम रेल यात्रा को सुसज्जित करने के लिए अन्य प्रयास किए गए हैं, तरीके से अभेद्य सुरक्षा कवच रखते हुए सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ की संकल्पना की गई है, किस तरीके से इसे स्वच्छ कुंभ के रूप में बनाया गया है, किस तरीके से कचरा निपटान और अन्य चीजें की गई हैं। नमामि गंगे और स्वच्छ कुंभ का जो थीम है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, डिजिटल कुंभ को यहाँ पर दर्शाया गया है। जो विकास कार्य किए गए हैं, जो यातायात के कार्य हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे रेल परिवहन का हो या अन्य परिवहन का हो, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और किस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर जो कि एक जिला के रूप में भी घोषित किया जा चुका है, ये अगले 45 दिनों तक लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र रहेगा, गतिविधियों का केंद्र रहेगा। और किस तरीके से अनादि आस्था का महासमागम यहाँ पर होगा। अनादि आस्था का जो अमृत काल चल रहा है, जो शाश्वत अमृत काल भारत की विकास यात्रा का चल रहा है, उसी के एक आयाम के रूप में जुड़ा हुआ ये महाकुंभ का आयोजन किस तरीके से संकल्पित है लोगों की सुव्यवस्थित कुंभ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उसी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। जो पुराने घाट थे उनका जीर्णोद्धार किया गया है, किला घाट नया किला बनाया गया है। किस तरीके से डिजिटल कुंभ के रूप में इसको सुव्यवस्थित करके किया जाएगा। त्रिवेणी संगम को किस तरीके से नया स्वरूप दिया गया है। मंदिरों का कायाकल्प हुआ है, 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया गया है, 11 कॉरिडोर्स का निर्माण किया गया है। और जो त्रिवेणी का जो स्वरूप है डिजिटल कुंभ के साथ साथ उसे अद्भुत और सुरक्षित स्वरूप प्रदान किया गया है। अगर देखें तो 1600 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उनका भी कहीं न कहीं इस समय अवलोकन कर रहे हैं। 7 रेलवे स्टेशनों का नई यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। झूसी प्रयागराज दोहरीकरण, विद्युतीकरण और गंगा रेल ब्रिज का निर्माण किया गया है। नए गंगा रेल ब्रिज का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रयागराज के 6 रेलवे स्टेशनों पर अनेक प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया है। इंटरलॉकिंग की सुविधा की गई है। भव्य और डिजिटल कुंभ में किस तरीके से महाकुंभ रेल सेवा 2025 का ऐप और वेब पोर्टल ये भी आज लोगों के लिए उपलब्ध होगा। बहुभाषी उद्घोषणा और बहुभाषी डिजिटल टच की सुविधाएं रेल की तरफ से की गई हैं। महाकुंभ में आने वाले रेल के यात्रियों के लिए अन्य व्यवस्थाएं की गई है। वन स्टॉप समाधान किए गए हैं। रंगीन रेल टिकट का इंतजाम किया गया है। कुंभ में पहली बार अगर देखें तो जिन नए नए आयामों को जोड़ा गया है, उन्हीं आयामों को इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विविध मंचों के जरिए देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और साथ में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सुगम रेल यात्रा किस तरीके से संभव हो, किस तरीके से सुरक्षित रहे, अग्नि की सुरक्षा, जल की सुरक्षा, नभ की सुरक्षा, थल की सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर जो कंट्रोल कमांड सिस्टम बनाया गया है, जिस तरीके से सीसीटीवी जो लगाए गए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन से लेकर कुंभ के अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, उनकी व्यवस्था। 10,000 से ज्यादा अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। 7,000 से ज्यादा फायर हाइड्रेंट और 3 फायर रोबोट स्थापित किए गए हैं।
85 हाई प्रेशर वाटर मिस्ट बाइक सिस्टम और साथ ही साथ 100 से ज्यादा मोटर फायर इंजन की तैनाती की गई है। अग्निशमन की अगर स्थितियों को देखते हुए ईश्वर करे कोई जनधान की हानि न हो, लेकिन सभी उपाय किए गए हैं सुरक्षित। जल सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 100 से ज्यादा बचाव नौकाएं, 12 किलोमीटर का रिवर जेट्टी, रिवर लाइन, जल पुलिस की तैनाती, डीप वाटर गोताखोर की तैनाती, नदी क्षेत्र में आपात स्थिति के लिए तत्पर हमारे जल पुलिस, 20,000 से ज्यादा लाइफ जैकेट और अन्य वितरण किए गए हैं। संगम के पूरे क्षेत्र को अभेद्य सुरक्षा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है। जो सुरक्षा की स्थितियां हैं, जो स्वच्छता की स्थितियां हैं, जो यातायात की स्थितियां हैं, जो सुगमता की स्थितियां हैं, जिससे कि ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, स्वस्थ कुंभ, समुन्नत कुंभ, समर्थ कुंभ और लोगों के लिए आकर्षण का महाकुंभ बने, उसी का अवलोकन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अश्विनी, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि 2019 में अर्धकुंभ के दौरान भी आप एक लंबे समय तक प्रयागराज में मौजूद थे। अब तकरीबन 5 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 8 साल के बाद, माफ करिएगा। तो अब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ऐसे में किस तरह से पूरा बदला हुआ परिदृश्य आपको दिखाई देता है? क्योंकि इस महाकुंभ में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, सुरक्षा के लिहाज से भी और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिहाज से भी। निश्चित तौर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम बनाया जाता है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम से कुंभ नगरी के एक एक चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाती है। जैसा मैं कह रहा था कि चाहे थल, जल और नभ तीनों अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था होती है। जल पुलिस की तैनाती होती है। जल पुलिस के साथ साथ जो ड्रोन से निगरानी की जाती है, ड्रोन की निगरानी के अलावा जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए आवागमन की जो यातायात की सुविधाएं होती है उन पर निगरानी की जाती है। और जो आज के 6 साल पहले जो कुंभ हुआ था, अर्धकुंभ था, हर साल यहाँ पर माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है प्रयाग किसी पावन धरा पर। माघ मेला के बाद 6 साल बाद अर्धकुंभ और 12 वर्षों पर कुंभ का आयोजन होता है। तो कुंभ में अगर पिछली बार की अगर देखें जो लोगों के श्रद्धालुओं का आवागमन था उससे ज्यादा इस बार 45 करोड़, 40 करोड़ से 45 करोड़ व्यक्तियों के आवागमन की उम्मीद प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। और उसी तरीके से 45 करोड़ की अगर इस कुंभ नगरी में आएंगे तो उनको सभी तरह की सुरक्षित सुविधाएं देना, स्वस्थ सुविधाएं देना, लोगों के आवागमन की सुविधाएं देना, इन सब का इंतजाम किया गया है। और अस्थायी तौर पर ये कुंभ का पूरा परिक्षेत्र एक अस्थायी